आज बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति। लाइफ साइंस में जीवन की उत्पत्ति पर बात करेंगे। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कहां हुई, कितने वर्ष पूर्व हुई, ओरिजिन के बारे में पूरी बात करेंगे। तो पहले हम करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और कब हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष उद्विकास यानी कॉस्मिक इवोल्यूशन के द्वारा मानी जाती है। अंतरिक्ष उद्विकास का मतलब है कि इस अंतरिक्ष में अचानक कुछ परिवर्तन हुआ। जो पृथ्वी बनी, जिसके लिए हम बिग बैंग थ्योरी, आज इसका एक सर्वमान्य सिद्धांत कह सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी कैसे बनी, यूनिवर्स में ये पृथ्वी किस तरह से बनी। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व कॉस्मिक इवोल्यूशन के द्वारा, यानी धीरे धीरे परिवर्तन के द्वारा ये बनी। हमें यह पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ना है। लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। इस पृथ्वी के ऊपर लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई। आज अगर सर्वमान्य सिद्धांत की बात करेंगे तो ये रासायनिक उद्विकास यानी केमिकल इवोल्यूशन, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यानी जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो आदि सागर के छिछले जल में मानी जाती है। उस समय का जो आदि सागर था उसके छिछले पानी में पहले जीव की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, रासायनिक उद्विकास के बारे में। इस जीव से ये जीवन जो उत्पत्ति हुई, जो छोटा सा जीव बना, इससे धीरे धीरे बड़े जीव और बड़े जीव और बड़े जीव, यानी मानव की उत्पत्ति तक अगर चले तो 2500 ईसा पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। कहां पर? ये मध्य एशिया में पड़ेगा। इसको यूरोसिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में ये जगह यूरोप और एशिया के बीच में पड़ती है। और इस जगह का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया में जीवन की उत्पत्ति हुई और ये छोटे से जीव से बड़ा जीव धीरे धीरे जो परिवर्तित होकर के बना, इसको बोलते हैं जैव विकास। इस जैव विकास के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें मानव की उत्पत्ति नहीं करनी है, यहां पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो उस समय जो वातावरण था वो कैसा था। उस समय का जो वायुमंडल था वो कैसा था, आदि वायुमंडल किस तरह का था। आदि वायुमंडल, चूंकि उस समय इस पूरे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा थी। हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा थी पूरे वायुमंडल में। तो हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से इसकी नेचर कैसी थी, प्रकृति कैसी थी? अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। रिड्यूसिंग, अपचायक की प्रकृति थी उस समय, यानी ऑक्सीजन नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो पहला अकार्बनिक यौगिक इस पृथ्वी पर बना वो अमोनिया बना। अमोनिया को हम NH3 भी कह सकते हैं। ये अमोनिया पहला अकार्बनिक यौगिक बना। अगर कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो ये मीथेन बना। मीथेन को हम CH4 भी कह सकते हैं, मीथेन। लेकिन जीवन के लिए जो खास और उपयुक्त यौगिक था वो था अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड एक ऐसी चीज है, अगर अमीनो एसिड आपस में मिल जाए तो क्या चीज बनाते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन को हम कह सकते हैं किसी भी जीव की जो मेन चीज है वो प्रोटीन है। प्रोटीन से ही कोई जीव शरीर बनेगा। तो उस आदि वायुमंडल पर किस तरह से ये जीव जैसी रचना बनी, उसके लिए अभी हम सिद्धांत भी करेंगे जिसको हम केमिकल इवोल्यूशन नाम दे रहे थे।
लेकिन उससे पहले कुछ सिद्धांत और दिए गए। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले लेते हैं स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद ये कहता है कि जीवन स्वतः ही आ गया। इस पृथ्वी पर जो जीव आ गया, पहला जीव, वो स्वतः ऑटोमेटिक आ गया। जैसे कि आज अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है कि अगर गेहूं की बाली ले लें और पसीने से भीगी हुई कमीज ले लें, शर्ट ले लें, पसीने से भीगी हुई, और इस शर्ट को गेहूं की बाली के साथ अगर हम एक बॉक्स में 21 दिन तक रख दें, तो 21 दिन के बाद इसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। 21 दिन में चूहों की उत्पत्ति का दावा किया। किसने किया ये बाल हेलमंट ने किया। आज भी उत्पन्न हो जाते हैं, 21 दिन के अंदर चूहे बन जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा भी होगा कि जहां गधे की लीद होती है, गधे की लीद, और गधे की लीद और मिट्टी, ये दोनों मिल जाए तो वहां पर बिच्छू पैदा हो जाते हैं। जहां ईंट बनती हैं उस जगह पर या ईंटों के नीचे या पुराने मकानों में आपने देखा होगा दीवार के अंदर बिच्छू निकलते हैं। कैसे अंदर चला गया? वो स्वतः उत्पन्न हो गया। तो आज भी इस बात को मानते हैं कि स्वतः जीव उत्पन्न हो जाता है। ये बात बाल हेलमंट ने अपने सिद्धांत स्वतः जननवाद में कही, लेकिन इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। किसने? रेडी, फ्रांसिस्को रेडी ने इसको गलत साबित कर दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही हो सकती है। कोई भी जीव जो बनेगा वो जीव से ही बनेगा, स्वतः नहीं बन सकता। तो उन्होंने नया सिद्धांत दिया, जीवात जीवोत्पत्ति वाद। स्वतः जननवाद को गलत साबित कर दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि एक बर्तन में मांस रख के देख लीजिए, और जब मांस को रखा तो उसके अंदर कुछ दिन के बाद कुछ कीटाणु बन गए। खुला हुआ मांस जब रखा उसमें कुछ कीड़े बन गए, यानी जीव बन गया। तो कहा कि जो बाहर से जीव आए थे उनसे ही नए जीव बन गए। लेकिन जब इसके ऊपर ईयर टाइट कर दिया, पूरी तरह से ईयर टाइट कर दिया इसे, तो चूंकि ऊपर से कोई जीव गया नहीं तो उसके अंदर कोई जीव नहीं बना। तो क्लियर हो गया कि जीव से ही जीव बन सकता है, स्वतः नहीं बन सकता। तो इन्होंने स्वतः जननवाद को गलत साबित कर दिया। स्वतः जननवाद को गलत साबित कर दिया। जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। इनका सहयोग देने के लिए लुई पाश्चर आए। ये लुई पाश्चर ने इनको सहयोग किया और बताया। लुई पाश्चर ने एक प्रयोग के द्वारा बताया। कुछ लोग क्वेश्चन उठाने लगे कि ईयर यहां नहीं पहुंची, इनको ईयर ना मिलने की वजह से, चूंकि ईयर इनको मिली नहीं इसलिए नया जीव नहीं बना। आप ईयर दीजिए तो नया जीव बन जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक बोतल के अंदर ही, एक फ्लास्क के अंदर ईयर की व्यवस्था की, जहां से ईयर जा सकती थी, किसी भी तरीके से ईयर जा सकती थी, और उस ईयर के एक तरफ कॉटन को लगा दिया, रुई को लगा दिया, ताकि ईयर तो चली जाए और कोई जीव न जा पाए, कोई भी जीव ना जा पाए। ईयर तो जाए, जीव ना जाए। तो ऐसी स्थिति में भी वहां कोई जीव नहीं बना। तो जब जीव नहीं बना तो क्लियर हो गया कि जीव से ही जीव बन सकता है, स्वतः जननवाद संभव नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो रही थी तो एक सिद्धांत और आया। ये सिद्धांत क्या आया? ये सिद्धांत आया, ये ओपरिन ने दिया था। इसको ओपरिन सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसको केमिकल इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। रासायनिक विकास पर आधारित था, केमिकल इवोल्यूशन पर आधारित था। कैसे? केमिकल्स में आपस में कुछ रिएक्शन हुई और जीव जैसी रचना बन गई। इस सिद्धांत को देने वाले एआई ओपरिन थे और अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत को छापा। पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ।
जीवन की उत्पत्ति। यहां कंफ्यूजन होगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक और है, स्पीसीज जीव जातियों की उत्पत्ति। ये डार्विन की लिखी हुई पुस्तक है, ध्यान रखेंगे, ये डार्विन की है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और द ओरिजिन ऑफ लाइफ ये एआई ऑपरिन ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति केमिकल इवोल्यूशन से हुई, और ये कहां हुई? आदि सागर के छिछले जल में। आदि सागर के जो पहला जीव बना वो आदि सागर के छिछले जल में बना, और कौन से युग में बना? प्रो कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। इस युग का नाम था प्री कैम्ब्रियन युग। आदि सागर के जल में, प्री कैम्ब्रियन युग में, और वो जो जीव बने थे वो बिना ऑक्सीजन के रहने वाले थे, यानी कह सकते हैं इन जीव को परपोषित थे, अवायुवीय थे, एनएरोबिक थे, यानी बिना ऑक्सीजन के श्वसन करने वाले वो जीव थे। वो जीव जो बने उसके लिए आज की डेट में कैसे सिद्ध किया जा सकता है? प्रयोगशाला में करके दिखा दिया। ए ऑपरिन सिद्धांत की पुष्टि किसने की? स्टेनले मिलर ने। स्टेनले मिलर ने अपने चिंगारी विमुक्ति उपकरण के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति केमिकल इवोल्यूशन से हुई। कैसे? उन्होंने एक बड़े से फ्लास्क में कुछ गैसें ली। वो कौन कौन सी गैस ली? जो उस समय के आदि वायुमंडल में मौजूद थी। कौन कौन सी थी? एक मीथेन थी, मीथेन का मतलब CH4। एक अमोनिया थी, अमोनिया का मतलब NH3, और एक हाइड्रोजन थी H2। ये तीन गैसें किस अनुपात में थी? 2:1:2 में थी उस समय, और उन्हीं गैसों को इसने इस फ्लास्क के अंदर ले गया। इन्हीं गैसों को लिया, यानी मुख्य रूप से मीथेन 2 अनुपात में मीथेन हो गई है, देखिए मीथेन, और ये देखिए अमोनिया हो गई NH3, और ये हाइड्रोजन हो गई। 3 गैसें हो गई, प्लस चूंकि उस समय आग का गोला थी पृथ्वी, तो एकदम से जो पानी ऊपर से बरस रहा था वर्षा के रूप में, तो वो एकदम से भाप आ रहा था, तो वायुमंडल में भाप भी मौजूद थी। इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रोड से हाई वोल्टेज पर स्पार्किंग कराई। स्पार्किंग क्यों कराई? क्योंकि उस समय बिजली कड़कती थी। बिजली के कड़कने से, यानी स्पार्किंग होने से, इन गैसों में रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसी चीज बनी जो जीवन के लिए उपयोगी थी, और जैसे ही वो बनी वो ठंडी होकर के ये यहां पर नीचे की साइड में इकट्ठी हो गई। ये ठंडी होकर के देखिए, इधर को हम ले रहे हैं इनको, ये कंडेंसर में ठंडी की इन्होंने, यहां से कोल्ड वाटर को भेज करके ये ठंडी की, और ठंडी करने के बाद यहां पर इकट्ठी हो गई। जब इनका टेस्ट किया तो इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड देखने को मिले। अमीनो एसिड, कुछ ग्लिसरॉइड भी देखने को मिले, ग्लिसरॉइड, कुछ जीवन के लिए अन्य चीजें भी देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि इससे जीवन बन सकता है, लाइफ आ सकती है। कोई भी जीव बनने के लिए मुख्य चीज क्या है? अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन का एक आवश्यक तत्व है। ऐसे ही ग्लिसरॉइड वसा का एक आवश्यक चीज है। ये चीजें बनी, और जो भाप बन के, जो फिर से भाप बन गई, वो पानी फिर से ऊपर से बारिश के रूप में बरस गया। तो ये उपकरण आज की डेट में एआई ऑपरेन की सिद्धांत की पुष्टि कर देता है। इसको चिंगारी विमुक्ति उपकरण भी कह सकते हैं, स्टेनले मिलर का प्रयोग भी कह सकते हैं। यहां जो जीव जैसी रचना बनी, इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा इन्होंने कोएसरगेट, और ये बताया कि आदि सागर के जल में जो मांस जैसे लोथड़ी सी जो रचना मिली, उसका नाम इन्होंने कोएसरगेट रख दिया। इसका नाम इन्होंने कोएसरगेट रखा। और ये कहां बनी ऐसी जीव जैसी रचना? आदि सागर के छिछले जल, आदि सागर के छिछले जल में। ये ध्यान रखना, छिछले पानी में,
पहले जीव की उत्पत्ति हुई। आदि सागर के छिछले जल में पहले जीव की उत्पत्ति हुई। कब हुई? ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। उसके बाद जो जीव धीरे धीरे आगे बढ़े, उन जीव के लिए जो बोला गया, पहले जीव को मोनेरा कहा गया। इन जीवों को मोनेरा कहा गया। इस कैटेगरी के आज भी कुछ जीव मौजूद हैं, जैसे कि नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। आज जो हमारे फर्श पर जो फिसलन हो जाती है बरसात के दिनों में, उसका कारण यही है, नीलहरी शैवाल की वजह से होता है। एनाबीना एक ये भी जीव है। नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्लेमाइडोमोनास, ये उस तरह के जीव थे जो आदि सागर में बने। इनको मोनेरा कहते हैं। आज अगर हम देखें तो किसी क्या और ग्रह पर जीवन संभव है? हाँ, पृथ्वी पर तो जीवन है ही। आज पृथ्वी पर जीवन है, बिल्कुल मौजूद है। और इसके अलावा किस ग्रह पर संभव है? संभव है। देखिए शब्द, देखिए संभव है। तो मंगल पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि वहां भी पृथ्वी जैसी सभी दशाएं मौजूद है। पृथ्वी जैसा वातावरण है, वायुमंडल है, तो सभी ताप भी उसी की तरह है, तो वहां जीवन संभव है। हम कहें क्या चंद्रमा पर जीवन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं। वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से क्या कह सकते हैं? जल नहीं है। जल नहीं होगा, और जल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो चंद्रमा पर जीवन ना होने का कारण क्या है? वायुमंडल ना होना। इसी तरीके से पृथ्वी पर, बृहस्पति पर जीवन क्यों नहीं? क्योंकि वहां का ताप कम है। इतना कम है कि जीवन संभव नहीं। यहां पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन मौजूद इस समय, हाँ संभव जरूर है। संभव कहां है? मंगल पर। मंगल पर संभव है। और बृहस्पति पर क्यों नहीं है संभव? क्योंकि यहां पर ताप कम है। अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे, वो बात करेंगे जो पहला जीव बना, आदि जीव जो बना, उस आदि जीव से धीरे धीरे और बड़ी रचना, और बड़ी रचना, और बड़ी रचना बनते 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 जो मानव जैसी रचना बनी, वो कैसे बनी? ये जो इतने बीच के स्टेप है, इसको कहेंगे जैव विकास। इस जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैव विकास क्या होता है? जैव विकास कब होता है? क्या आज जैव विकास हो रहा है? जैव विकास के सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पर ये डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्या है इसके? इसको सिद्ध करने वाले कुछ प्रमाण, जैव विकास के कुछ प्रमाण, हाँ प्रमाण भी मौजूद है आज भी। जैव विकास तो आज भी हो रहा है। तो बड़ा जीव बनने की जो क्रिया है, धीरे धीरे बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इसको कहेंगे जैव विकास। इसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे।